लगातार से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केरल के वायनाड से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची हुई है। लैंडस्लाइड के बाद मलबे में दबे कई लोग, मलबे में दबे 11 लोगों की मौत हो गई है। 100 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं इस घटना में। आपको बता दें कि मलबे में दबी कई कारें, कई घर भी तबाह हुए हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत भी की है और केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं केरल के वायनाड से। बड़ी और दुखद खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। मंगलवार रात करीब 2 बजे के करीब एक घटना घटी है, जिसके बाद से लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। आपको बता दें कि इस पूरे घटना में 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। मलबे में दबने की वजह से अभी तक 11 लोगों की मौत हुई है। 16 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 100 से अधिक लोगों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि इस घटना के बाद लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। वायुसेना की मदद से भी यहां से लोगों को बाहर निकालने का कार्य जारी है। और इस पूरी खबर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री से बातचीत की और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं केरल के वायनाड से। बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। मंगलवार रात 2 बजे घटना घटी, जिसके बाद वहां पर बहुत सारे लोगों के फंसे होने की खबर आई। हालांकि इस पूरे घटना में दुखद बात यह है कि 11 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। 16 लोगों का 16 लोगों को अस्पताल में इलाज जारी है। 100 से अधिक लोगों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। वायुसेना की मदद से यहां पर लोगों को बाहर सुरक्षित निकालने का कार्य जारी है। इस पूरी घटना पर केरल के मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं, और न सिर्फ मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केरल के मुख्यमंत्री से बातचीत की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। बड़ी जानकारी केरल के वायनाड से, जहां पर लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची है। मंगलवार रात 2 बजे घटना घटी, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई लोगों के फंसे होने की खबर सामने आई। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी सामने आई, उसके तुरंत बाद लोगों को वहां से राहत बचाव कार्य की मदद से निकालने का कार्य शुरू किया गया। हालांकि लगातार एक के बाद एक लैंडस्लाइड, यानी कि 2 बजे लैंडस्लाइड की घटना घटी, उसके बाद 4:30 बजे के करीब भी यह घटना घटी, जिसके बाद भारी संख्या में लोग वहां पर फंस गए। तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। लगातार इस पर केंद्र सरकार की नजर है, प्रदेश सरकार की नजर है, और इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री से बातचीत की। और हालांकि केरल के मुख्यमंत्री से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पर भी पोस्ट किया और घटना को दुखद बताया। आपको बता दें कि इस पूरे घटना पर अब केंद्र सरकार की भी नजर बनी हुई है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात झारखंड की करेंगे। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में बड़ा हादसा हुआ है। यह बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पटरी से उतरी हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस और पटरी से उतरे ट्रेन के 18 डिब्बे। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इस घटना में 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। 35 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का कार्य जारी है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में यह बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन लगातार स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को राहत बचाव कार्य की मदद से बाहर निकालने का काम जारी है। लेकिन दुखद बात तो यह है कि इस घटना में 2 लोगों की फिलहाल मौत हो चुकी है। 35 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। इस पूरे घटना के बाद रेल के जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। यहाँ पर मेडिकल टीम भी मौजूद है। घायलों का इलाज जारी है, राहत बचाव कार्य जारी है। घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया, अफरा तफरी मच गई। और ये तस्वीर हम आप तक दिखा रहे हैं, जहां पर इस घटना में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 35 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ झारखंड से हमारे झारखंड के ब्यूरो चीफ मुकेश खत्री हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मुकेश जी, जिस तरीके से पश्चिमी सिंहभूम में बड़ा हादसा हुआ है, पटरी से हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस उतरी है और उस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, 35 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सबसे पहले पूरी खबर पे अपडेट क्या है, अपडेट बताइए। इस वक्त किस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? मुकेश जी। हेलो, आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है, बताइए। अब ये जो घटना है, ये घटना 3:30 पौने 4 बजे सुबह में हुई थी, जिस समय सभी यात्री गहरी नींद पर सो रहे थे। और इससे पहले जो ट्रेन थी, मालगाड़ी, वो पहले से डिरेल हुई थी उसी पटरी पे। और ये जब ट्रेन आई तो ये मुंबई हावड़ा ट्रेन जो है वो सीधा सरायकेला, जो जमशेदपुर के बगल में है, बड़ा बेड़ा, वहां पर जाकर जो पहले से डिरेल ट्रेन थी उस मालगाड़ी की, उससे जाके टकरा गई, जिससे 20 बोगी जो है इसके जो डिरेल हो गई है। और ये सारे जो है वो एसी बोगी है, जो जनरल बोगी थे वो सही है, सलामत है। तो इससे थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। अभी जो ताजा स्थिति है, वहां जिला प्रशासन की ओर से बसें लाई गई है, जिसमें जो आसपास के रहने वाले हैं उनको बस से उनके घर तक भेजने की व्यवस्था की गई है। वही एक स्पेशल ट्रेन भी बनाई गई है जो इनको गंतव्य स्थल के लिए, क्योंकि ये ट्रेन जो है हावड़ा से मुंबई के लिए जा रही थी और इसीलिए इनको आगे गंतव्य के लिए एक अलग से ट्रेन बनाई गई है। ठीक है। जो यात्री को मुंबई जाना है वो उस ट्रेन से जाएंगे। यानी कि फंसे हुए यात्री को वहां से निकालकर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रशासन की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। लेकिन मुकेश जी, हम इस बीच ये भी समझना चाहेंगे कि 35 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। घायलों की क्या स्थिति बताई जा रही है? 2 लोगों की मौत भी हुई है। जिन 2 लोगों की मौत हुई है इस घटना में, वो कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर? देखिए, अभी जो जानकारी है उसमें यही जानकारी है कि जो B4 बोगी थे उसमें से ही 2 पुरुषों की मृत्यु हुई है और 6 घायल है। जी। लेकिन मैं आपको दिव्या बता दूं कि अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला है वो 80 से 85% ही हुआ है। अभी 100% अभी नहीं हुई है। ऐसे में पूरे घायलों की संख्या या मृतकों की संख्या अभी सामने आने में समय लगेगा, क्योंकि जो पटरियां हैं वो पलट गई हैं। वहां अभी एनडीआरएफ की टीम घुस रही है, रेलवे के वैगन आए हुए हैं, अस्पताल वैगन, लेकिन फिर भी जो है अभी यात्रियों को निकालना लगातार जारी है। ऐसे मुकेश जी, में इसी बीच अभी हम ये भी समझना चाहेंगे घटना के पीछे की वजह क्या है, घटना कैसे घटी, क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? थोड़ी देर पहले भी बताया आपको कि जो ये ट्रेन है हावड़ा मुंबई, ये 3.5 घंटे विलंब से हावड़ा से निकली थी। लेकिन ये जब जमशेदपुर टाटा नगर पार कर चाईबासा के रास्ते सीकेपी चकदरपुर जा रहे थे, तो बड़ा बेड़ा के पास पहले से दूसरी पटरी पे मालगाड़ी जा रही थी, जो डिरेल होने के बाद दूसरी पटरी पे आ गई थी। और ये हावड़ा मुंबई जो एक्सप्रेस है वो उसी ट्रेन पटरी पे थी। और वो 3:30 पौने 4 बजे की बात है, जब वो ना रेलवे उसको अपडेट कर पाया, ना ड्राइवर अपडेट हो पाए, और इसी की वजह से ये हादसे हुआ है। हालांकि इसका जो पूरा घटने का विवरण है वो रेलवे की ओर से बुलेटिन जारी किया जाएगा। लेकिन अभी जो वहां के रहने वाले लोग हैं, जो वहां पैसेंजर थे, उनका ये कहना था कि बहुत जोरदार आवाज आई और फिर रेल अधिकारियों ने माना कि उससे पहले ट्रेन जो है डिरेल हुई थी। अब ये जांच की बात होगी कि जब ट्रेन डिरेल थी उस पटरी पे, तो उस पटरी पे ट्रेन को क्यों जाने दिया गया, क्यों नहीं उस ड्राइवर को सिग्नल दिया गया, इसमें कौन कौन गलती है, ये तो अभी जांच के बात है। लेकिन जो ये घटना घटी है, इससे एक बार फिर रेलवे पे सवाल उठा है, क्योंकि कल बिहार में एक घटना और देखने को मिला था कि जो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, जो पूसो थाना के पास की, वो 2 भाग में बट गई थी। जी। तो ऐसे में लगातार रेल हादसे जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतने रुपए खर्च किए जाते हैं, तो ऐसे में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होना जायज है। जी, ठीक है, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अगर कोई अपडेट आती है तो हम आपसे जरूर लेंगे।
तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इस घटना में अभी तक 2 लोगों की मौत हुई है, 35 से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात रामनगरी की करेंगे। रामनगरी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने विकास प्राधिकरण पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि विकास के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन किया गया है। सरयू नदी के अंदर पंचवटी बना दी गई, जो कुछ दिनों में ही सरयू की धारा में बहने लगी। बीजेपी नेता के अनुसार 100 करोड़ रुपए से अधिक का बजट था, जिसमें योग साधना केंद्र, हवन पूजन पाठ, बच्चों के लिए खेलने के ग्राउंड, पार्क से लेकर होटल और स्विमिंग पूल, टेंट सिटी, राम अनुभव केंद्र का निर्माण होना था, जिसे 75 एकड़ भूमि पर बनाया गया था। लेकिन लापरवाह अधिकारी ने इसे कमाई का जरिया बना लिया। मानकों की अनदेखी करते हुए इसका निर्माण तो कर दिया, लेकिन इसकी मजबूती पर ध्यान नहीं दिया। रेत पर पंचवटी का निर्माण करवाया, जो जलस्तर बढ़ते ही चारों तरफ से बहने लगा और रेत हटने लगी। वहीं जमथरा घाट पर 2 महीने पहले बनकर तैयार हुई योजना पानी में बह गई है। डेवलपमेंट के नाम पर विकास प्राधिकरण ने जमकर दोहन किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने अब मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत की है। उनका कहना है कि अपनी ही सरकार में और अपने ही अधिकारी अयोध्या में विकास के नाम पर ज़बरदस्त भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हमारे पीछे ये लोकेशन आपको दिखाऊंगा, ये पंचवटी है। ये सरयू नदी की धाराओं से चारों तरफ से घिरी हुई है और इस पंचवटी में करीब 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लाया गया और इसमें पार्क से लेके तमाम ऐसी चीज़ें थी कि जो यहाँ के पर्यटक, यहाँ के यात्री, टेंट सिटी भी थी, वीआईपी टेंट सिटी। लेकिन इतने असंवेदनशील अधिकारी हैं कि इन्होंने इस बीच धारा में ये पंचवटी बना डाली। अब जब पानी बढ़ गया 2 महीने बाद, तो ये पंचवटी अब डूबने लगी, तो अब ये सामान समेटने लगे। बाहर की कंपनियां आकर काम करती हैं। विकास प्राधिकरण ऐसी ज़मीनों को अधिग्रहित कर रहा है जो गरीब किसान हैं, उनकी ज़मीनें। अब वो आंदोलित हैं, जिसको लेकर भाजपा के नेता, भाजपा के पदाधिकारी खासे नाराज़ हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को ज़मीनें उनकी लेकर दे दी जा रही हैं और अब अधिग्रहण के नाम पर, ग्रीन जोन के नाम पर उनको परेशान किया जा रहा है। तो अयोध्या में विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा नेता ने आंदोलन छेड़ा हुआ है। उनका कहना है अगर उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो सड़क पर भी ये आंदोलन होगा। धर्मेंद्र सिंह, सुदर्शन न्यूज़, अयोध्या। विकास प्राधिकरण के द्वारा जो माझा जमथरा में दर्शन नगर के पास यूनिवर्सिटी का नाम लेकर मसूदा में हरित पट्टी का नाम लेकर जो किया जा रहा है वो अत्यंत निंदनीय है। आप जैसे देखिए कि माझा जमथरा, जबकि इनकी महायोजना 2031 की महायोजना जो विकास प्राधिकरण के द्वारा जारी की गई है, उसमें सीधे तौर पर लिखा है ये स्थान पार्क में खुला स्थान है। पार्क में खुले स्थान में कई प्रकार के कार्य वहाँ के किसान या वहाँ के लोग कर सकते हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए कि इस स्थान पर पिकनिक स्पॉट बनाया जा सकता है, इस स्थान पर स्टेडियम बनाया जा सकता है, खेल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा सकता है। बना रहे थे कि यहाँ पर 800 रुपये, पहले तो कुछ और चार्जेस था कि इतना देंगे, उसमें स्विमिंग पूल और क्या क्या चीज़ें सब बनाए थे। मैं भी गया था, इनके उद्घाटन में बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था। लेकिन ये चीज़ें बहुत जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा 10-5 दिन के अंदर पूरा ख़त्म कर दिया गया। इस प्रकार से जब जान रहे थे कि डूब क्षेत्र में इतना बड़ा प्रोजेक्ट डालने की क्या ज़रूरत थी, जब अगर उसको बनाया नहीं गया ढंग से और इतना बड़ा नुकसान हुआ इस प्रोजेक्ट में, इसको तो बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, इतने बड़े बड़े रहते हैं, उसके बाद भी इस तरीके का अगर कोई कार्य हो रहा है तो सरकार के पैसे की सीधे सीधे बर्बादी है। और इस किसके नेतृत्व में यह कार्य किया गया, अब इसको तो कोई जांच वगैरह बैठे तो उसमें पता चलेगा कि इतना बड़ा पैसे का नुकसान क्यों हुआ ये। और नदी के रेत के बीचों बीच में इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया और वह रेस्टोरेंट इनका चला भी नहीं, 4-6-10 दिन भी नहीं चला। योग है, जो दिख रहा है तो दिख रहा है, उसमें कोई बट लेकिन थोड़ी है। तो क्या होना चाहिए भाई, इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उस पर जांच बैठा करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आप लोग ऐसा कहीं क्यों इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप पानी में डाल दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल दिल्ली से पटना पहुंचे।
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जायसवाल का भव्य स्वागत किया। बिहार बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पटना एयरपोर्ट से रथ पर सवार होकर रोड शो करते हुए बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजा और फूलों से उनका स्वागत किया। सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत करते हुए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि जो भी चुनौती होगी उसका डट कर सामना करना है और चुनौतियों को अवसर में बदलना उनकी आदत है। अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री। देखिए, मेरी आदत है कि हर चुनौती को मैं अवसर में बदल देता हूँ और इतने बड़े कार्यकर्ताओं की फौज है, उसमें क्या चुनौती होगा, कोई सामने टिकेगा ही नहीं। नहीं, महत्वपूर्ण क्या है, इतने बड़े संगठन के साथ मैं चुनाव की तैयारी में लग जाऊंगा। कार्यकर्ताओं को सम्मान देकर संगठित